साल के पहले ही महीने में पेंशनधारकों का सालों पुराना सपना हुआ साकार। इस बार गणतंत्र दिवस पेंशनधारकों और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बना कुबेर का खजाना। वैसे तो केंद्र सरकार समय समय पर पेंशन संशोधन करती रहती है, मगर वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कुछ खास ही होता है, क्योंकि 10 साल में एक बार में ही वेतन के साथ साथ पेंशन में 2 से 2.5 गुना तक की वृद्धि होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है फिटमेंट फैक्टर। सभी को लेकर गुड न्यूज आ चुकी है। इससे पहले आप लोगों को सिर्फ एक उम्मीद होती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की नई और फ्रेश वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और सालों से रुकी हुई आय को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 के बीच होना चाहिए। इसी मांग को लेकर नेशनल पोस्टल संगठनों के फेडरेशन ने आधिकारिक प्रस्ताव भी दिया है। संगठन की दलील है कि इसमें वेतन में वास्तविक सुधार होगा और कर्मचारियों को खरीदने की ताकत बढ़ेगी। साथ में 5% सालाना इंक्रीमेंट और बेहतर भत्तों की भी मांग रखी गई। संगठन की इसी मांग को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छिड़ गई है। लोग लेवल 1 से लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट इस मांग को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रह सकता है। वहीं एम्बिट कैपिटल का मानना है कि कुल सैलरी बढ़ोतरी 30 से 40% तक हो सकती है, जो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 1.8 से 2.46 के बीच दायरे में आती है। पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग भी 1.92 से 2.08 के बीच के आंकड़े को ज्यादा व्यवहारिक मान रहे हैं। चेतावनी देते हैं कि बहुत ऊंचा फैक्टर सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाल सकता है। असल में फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को नई दर पर बदला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है, तो यह सीधे 54,000 रुपए हो जाएगा। 7 वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव भी सैलरी और पेंशन और डीए पर बड़ा असर डालता है। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों और वित्तीय संतुलन के बीच रास्ता निकालेगी। ऐसे में अंतिम फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.50 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। सबकी नजरें इसी फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यही 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी चाबी है। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी बढ़कर सीधा 54,000 रुपए हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर इन फैक्टरों पर निर्भर करता है: महंगाई और जीवन यापन की लागत, CPI और CPI-IW के आंकड़े, सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट, कुल वेतन खर्च की सीमा, प्राइवेट सेक्टर से सैलरी की तुलना, इंडस्ट्री सैलरी सर्वे और मार्केट बेंचमार्क। वेतन आयोग सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के आधार को बनाता है। खाना, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और न्यूनतम सामाजिक जरूरतें, इन सब का एक दिन का खर्च निकाला जाता है। फिर उसे 30 से गुना करके महीने की न्यूनतम सैलरी तय की जाती है। इसके बाद उसी आधार पर ऊपर के लेवल की सैलरी तय होती है और डीए को शून्य से शुरू किया जाता है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू माना जा रहा है, यानी नियमों के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी इसी तारीख से मिलनी चाहिए। लेकिन मंजीत पटेल का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट देने, कैबिनेट मंजूरी और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2027 या 1 जनवरी 2028 से आने की उम्मीद है।